ये लास्ट इंस्पेक्टर तक ही जा पाता है। यदि आप इससे बिना एग्जाम दिए जा रहे हैं तो लास्ट जगह पे एग्जाम दे सकते हो। एक दे सकते हो आप हेड कांस्टेबल के लिए, तो एक दे सकते हो आप एसआई के लिए। तो एसआई बन जाएंगे तो ये समझ लीजिए आप सीधा एग्जाम होता है इसका भी, तो एसआई बन जाएंगे। एसआई बन गए हैं तब फिर आप दे सकते हैं एसी का, असिस्टेंट कमांडेंट का। एसी कमांडेंट फौज में ये सीओ होते हैं, ये पूरी यूनिट होती है जो बटालियन है उसके पूरे ये समझ लीजिए करता धरता होते हैं, तो आप सीओ तक भी जा सकते हैं, ये समझ लीजिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और उन लोगों का डाउट है कि भैया इसमें प्रमोशन कैसे होता है, आपको एसआई बनने में, स्टार लगने में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम इससे प्रमोशन से लेके कहाँ तक जा सकते हैं इससे। तो मैं आज के ये वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपको इस चैनल पे बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जब आप जा रहे हैं तो अभी आप कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं, जीडी से जा रहे हैं तो आप कांस्टेबल हैं, आपको कांस्टेबल के पोस्ट पे आप जा पहुंच गए हैं। तो नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप ये 10th में है, 10th से बेस पे है तो 10th तो होंगे, तो आप 12th कर लीजिए। यदि आपकी 12th नहीं हुई, बहुत जरूरी है, यदि 12th हो गई है तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, एक ये समझ लीजिए कि बहुत रामबाण चीज है, आप ग्रेजुएशन पक्का कर लीजिए। यदि आप प्राइवेट करिए या सरकारी करिए कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे इतना डिपार्टमेंटली वैकेंसी होता है इसमें कि बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा तो आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले लेंगे, डिपार्टमेंटली इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तब भी आपका हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो आप, यदि आप अभी आप कांस्टेबल हैं, यदि आप मान लीजिए बिना एग्जाम दिए यदि जा रहे हैं तो उसके बाद बन जाएंगे आप हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जाएंगे, अभी आप हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको कितना लगेगा? इसमें यदि आप बिना एग्जाम के जाएंगे तो आपको इसमें ही लग जाएगा कम से कम 18 साल लग जाएगा। 18 साल आपको मिनिमम लग जाएगा, इतना ही इसमें बहुत लेट प्रमोशन है हो रखा है। तो 18 साल इसमें लग जाएगा आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। हेड कांस्टेबल बनने में आपको लग जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप बनेंगे एएसआई। एएसआई क्या होता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। तो ये आप 5 से 6 साल में बन जाएंगे, 5 से 6 साल में आप हेड कांस्टेबल से एएसआई बन जाएंगे। 5 से 6 साल में ये आपका प्रमोशन हो गया है। तो अब क्या होगा, उसके बाद करें क्या होगा कि आप एएसआई से फिर बनेंगे एसआई, एसआई से बनेंगे फिर आप एसआई। तो एसआई तक जाने के लिए कम से कम आपको 10 साल लग सकते हैं, मिनिमम आपको 10 साल लग जाएंगे एएसआई बनने में। 10 साल ये हो गया। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो आप इंस्पेक्टर तक चले जाते हैं, इंस्पेक्टर चले जाएंगे तो इंस्पेक्टर आप ये लास्ट इंस्पेक्टर तक ही जा पाता है। यदि आप इससे बिना एग्जाम दिए जा रहे हैं तो लास्ट इंस्पेक्टर जाएंगे तो 5 से 6 साल या 5 से 6 साल तक इस पर रह सकते हैं लास्ट तक, जैसी आपकी सर्विस हो। उसके बाद सर्विस ही नहीं बचती यदि आप बिना उस एग्जाम दिए जा रहे हैं। यदि एग्जाम दे के जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है, एग्जाम कहाँ कहाँ के लिए होता है। इसमें आप जाएंगे तो सीटीजीडी से, सीटीजीडी मतलब कांस्टेबल, सीटीजीडी हो आप। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपको हेड कांस्टेबल के लिए बनना है तो इससे आप सिर्फ दो जगह पे एग्जाम दे सकते हो। एक दे सकते हो आप हेड कांस्टेबल के लिए और एक दे सकते हो आप एसआई के लिए। इन दो जगह के लिए आप एग्जाम होता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए पड़ता है, तो मैं तभी बताया हूँ आपको कि ग्रेजुएशन पक्का कर लीजिए। तो यदि आप मान लीजिए यदि हेड कांस्टेबल ही बन गए तो आपके 18 साल बच गए सर्विस की, सीधा जंप लेके आप सीधा हेड कांस्टेबल बन जाओगे आपको, तो इतना सर्विस इतना बच गया। और उसके बाद यदि ये आपने एग्जाम, यदि आप एसआई बन गए हैं तो पहले आपको एसआई बनना पड़ेगा। तो एसआई बन जाएंगे तो ये समझ लीजिए आप सीधा एग्जाम होता है इसका भी, तो एसआई बन जाएंगे। एसआई बन गए हैं तब फिर आप दे सकते हैं एसी का, असिस्टेंट कमांडेंट का। एसी का एग्जाम होता है जो ऑफिसर रैंक होता है। यहाँ पे सिविल पुलिस में डीएसपी का रैंक होता है, इसको असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं। ये कंपनी कमांडर होते हैं, पूरा चार्ज इन्हीं के हाथ में रहता है। सभी लोगों को छुट्टी छोड़ना, जितने भी सब लोग हैं, कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल, सबको यही छोड़ते हैं। पूरी कंपनी का कमांड इनके हाथ में होता है, जो एसी साहब होते हैं, ओसी साहब बोलते हैं इनको। तो ये इनका भी एग्जाम होता है इस पोस्ट के लिए भी। उसके लिए एग्जाम कौन दे सकता है? जो एसआई है या इंस्पेक्टर है, ये लोग ही सिर्फ इसका एग्जाम दे सकते हैं इनका। तो उसके लिए पहले आपको इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, तब जाके आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपका प्रमोशन ही होगा। यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं तो उसके बाद आप बनेंगे फिर डिप्टी कमांडेंट, डीसी।
ये डिप्टी कमांडेंट होते हैं, इनसे एक रैंक अप होते हैं। उसके बाद फिर आप बनते हैं क्या, 2IC बनते हैं। टू आईसी ये होते हैं सेकंड इन कमांड, ये सेकंड इन कमांड होते हैं, 2IC होते हैं। ये 2IC हो गया, उसके बाद क्या होता है, CU कमांडेंट। फौज में ये CU होते हैं, ये पूरी यूनिट होती है जो ये बटालियन है उसके पूरे मतलब ये समझ लिए करता धरता होते हैं, जो CU होते हैं, CU साहब होते हैं। तो आप यदि AC बनते हैं, यदि आप एग्जाम दे के यदि आप AC तक पहुंच गए हैं, पहले SI का टेस्ट देंगे, SI बन गए हैं, उसके बाद फिर यदि आप देके यदि AC बन गए हैं तो आप CO तक भी जा सकते हैं। ये समझ लीजिए, आप ये मत सोचिए कि आप कांस्टेबल में भर्ती हो गए हैं तो आप कांस्टेबल ही रहेंगे, आप CO तक भी जा सकते हैं, बशर्ते आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम देना पड़ेगा। डिपार्टमेंटली में पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सबसे पहले, तो आप SI का दीजिए सीधा, SI के देने के बाद फिर आप सीधा AC का टेस्ट दीजिए, ये टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको ये प्रमोशन से ही होता है, आपकी जो सर्विस के अकॉर्डिंग जैसा रिकॉर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो आप लास्ट तक फिर यहाँ तक जा सकते हैं। बाकी यदि आप बिना एग्जाम दिए जाओगे तो आप लास्टली इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं, इंस्पेक्टर तक तो आप मतलब लास्टली पहुंच ही जाओगे। तो ये मेरा प्रोसेस है पूरा जो मैं बता दिया हूँ। बाकी यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, यदि आपको जानकारी ठीक लगी हो तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।